Hello, welcome, and very good afternoon, everyone. This is the weekly analysis program, and I'm recording this on 22nd of January. आज 22 जनवरी है, मंडे का दिन है. Still, we are close here in India. Stock market is close. और हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग डे सेशन देखा था फ्राइडे को. और उसके बाद मंडे को आज मार्केट बंद था. राम मंदिर और राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में. तो अब देखते हैं कि मार्केट का एक होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ग्लोबल प्राइस एक्शन क्या कहते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट किया है, राइट. तो इसके पास यानी कि ये सारे जोन्स जो हैं एक कंसोलिडेशन या फिर सपोर्ट जोन बन जाएगी. कौन कौन सी, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं. 37,500 या 37,450 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर डाउ जोन्स. इसके नीचे एक पिन पॉइंट हम कह सकते हैं कि 37,000 की जो रेंज है, 37,150 की जो रेंज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी. रेजिस्टेंस, चूंकि अब लेफ्ट साइड में इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम फिबो बेस पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो ये हमारे पास आता है 38,450, यानी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो अब हमें मिलती है अप्रोक्सीमेटली 38,450 या 80 के आसपास की. तो सबसे पहले हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ये है 38,500 के आसपास. तो 500 इसको हम रेड में मार्क कर लेते हैं, राइट. अब यहाँ पे एक काम और करते हैं कि ये जो रेंज है इसको इस रेंज को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इट कम्स अराउंड दिस, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है ये. यस, सो दिस 50% इज गोइंग टू बी द गुड और दिस इनिशियल रेजिस्टेंस जोन, जिसको कह सकते हैं कि 38,000 सॉरी 38,100 के आसपास या 90 के आसपास, 38,090 या 100 की जो जोन होगी, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर मार्केट. तो आर जिसको कह सकते हैं कि R1, where is the pen, let me just bring out the pen here. Yes, सो हमारे पास R1 जो अगर आप कह सकते हैं कि ये रेंज R1 रेजिस्टेंस 1 और ये रेंज R2 रेजिस्टेंस 2 का काम करेगी. सपोर्ट 1 हमारी दिस 37,400 S1 एंड S2 इज 37,200 के आसपास सपोर्ट काम करेगा, राइट. 37,400 हम लोग का सपोर्ट बनेगा. तो ये हो गई बात हमारी डाउ जोन्स की. क्या प्राइस एक्शन है, अभी मार्केट बुलिश है तो डेफिनेटली हमें बुलिश साइड में ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन टू बुलिशनेस की तरफ इंक्लाइन है. मार्केट का जो मेजर मोमेंटम है, S&P में भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है. अगर इसको हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें तो ये मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट बन जाएगा. ये दिस विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर मार्केट, और ये सारे लेवल अब हम लोगों के लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेंगे. मार्केट का मेक और ब्रेक लेवल होगा 4700 के आसपास. और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप यहां से गेज करेंगे फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, तो ये 50% आएगा. और इसके ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम R2 कह सकते हैं, दैट विल बी लाइक दिस 49,020 या 25 के आसपास की जो रेंज है वो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन होगी, राइट. तो इसको हम मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस R2 जिसको आप कह सकते हैं. तो ये हो गई आपके लिए R2 which comes around 4920 or maybe 4900, राइट. और R1 हो गई जिसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस 1, दैट इज 4870 से लेके 80 की जो जोन होगी, 4870 से लेके 80 की जो जोन होगी, दैट इज R2. I think there is an electric breakdown, so just give me 1 minute. Okay, so
ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्टली जहाँ से ब्रेकआउट लिया ना, वही हम लोगों की सपोर्ट जोन भी होगी। तो सबसे पहले सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो 4800 की जो राउंड फिगर लेवल है, ये हम लोगों का होगा सपोर्ट वन। और सपोर्ट टू कम्स अराउंड 47 60 या 50 की जो रेंज होगी, वो हम लोगों के लिए सपोर्ट टू की तरह काम करेगी। सपोर्ट थ्री हम कह सकते हैं एक हम लोगों के लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। ये हो गई बात S&P की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द दिस आईटी ड्रिवन स्टॉक्स, आईटी ड्रिवन इंडेक्स स्पेशली। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे खासे गैप अप्स के साथ ओपन हुआ है, और मार्केट में ये जो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मोरू बाजू है, हालांकि मोरू बाजू में ये विक्स नहीं होती, यहाँ पे छोटी छोटी विक्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मोरू बाजू। यहाँ पे भी एक आपको मोरू बाजू कैंडल दिख रही होगी, बुलिश मोरू बाजू। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद फिर इसने फिर एक बुलिश मोरू बाजू काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट की है, which is showing that there is still market is still holding the strength. So if market is holding the strength, definitely we should look forward to on long side especially. और अगर आप यहाँ से गेज करेंगे, इफ यू रिमूव ऑल दीज लेवल्स फ्रॉम हियर, तो सबसे पहला हम लोगों का सपोर्ट जोन जो होगा, जो इसने ब्रेकआउट दिया है, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट जोन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम सारी ड्राइंग्स हटा लेते हैं, राइट, और एक नई ड्राइंग यहाँ पे ट्रेंड जिसको कह सकते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए ये जो गैप दिया है ना मार्केट में, इसको ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट इज लाइक दिस, ये सारी गैप हम लोग के लिए सपोर्ट अब बन जाएंगे। ये हो गए R1 R2 और सॉरी S1 S2 एंड S3। ये S3 एक अच्छा खासा मतलब ये मार्केट में अगर आप कह सकते हैं कि मार्केट ने यहीं से ये जो पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह एक्ट किया। पहले आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे थे, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया था, और अल्टीमेटली इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके, यानी कि लगभग मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपर साइड में मोमेंटम शुरू किया है, और ये जो हाई था उसका न्यू हाई क्रिएट किया है। तो लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लोस का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर इसका आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड, विल हैव टू टेक इट फ्रॉम द फिबोनाची विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची टूल। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल 17,800 के आसपास का जो लेवल है, या फिर स्पेशली कह सकते हैं कि 17,790 का जो लेवल है, दैट कम्स अराउंड दिस 17,790 से लेके 800 की जो जोन है, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस। इसका 50% अगर आप कह सकते हैं कि 17,300 और 17,900 के बीच में, तो 600 पॉइंट और लगभग 500, तो 17,500 के आसपास, 17,500 के आसपास इसका मिड पॉइंट होगा। सो विल हैव टू फाइंड आउट इट्स मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। तो 17,480 और 17,500 की जो रेंज होगी, दिस रेंज, लेट मी जस्ट 17,480 to 17,500 is going to be the good zone now. यस, तो 480 से 500 की जो जोन होगी, इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, तो R1 रेजिस्टेंस 1 जिसको हम कह सकते हैं 17,480 से 500 की जोन, और R2 रेजिस्टेंस 2 जिसको कह सकते हैं 17,800 इज गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस। ये एक दिन की रेंज नहीं है, दिस मे बी फॉर 2-3 डेज और फॉर दिस वीक। हम यहाँ पे 26 तारीख को बंद होंगे ऑन ऑन द ओकेजन ऑफ दिस रिपब्लिक डे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और तो अगर हम देखें तो हमें कितने दिन मिलना है इस हफ्ते में, 1 2 3, यानी कि 3 दिन ही सिर्फ हमें इस हफ्ते में मिलना है। तो 3 दिनों की ये अगर आप कह सकते हैं
तो 3 दिनों के लिए ये प्राइस एक्शन जो है या लेवल्स जो है वैलिड होंगे, और फिर इसके बाद हम एक न्यू वीकली एनालिसिस में पोस्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया नैस्डैक की रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा S1, S2 और S3 भी कह सकते हैं इसको आप, दैट कम्स अराउंड 17,000 का राउंड फिगर लेवल, S2 कम्स अराउंड 16,800 एंड S3 कम्स अराउंड 16,600। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि आप क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन $78 के आसपास का कंसोलिडेशन है, तो मेरे हिसाब से अभी भी कंसोलिडेट ही करेगा। इंडियन टर्म्स में अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो ये कंसोलिडेशन हमने पहले भी बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है 6200 के आसपास की, और मार्केट इज स्टिल फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड दीज लेवल्स। ये इसने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया, लेकिन अभी भी मार्केट इस रेंज में स्टक है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा अपर मोमेंटम जरूर लिया है, लेकिन ये कंसोलिडेशन ही माना जाएगा जब तक कि मार्केट 104 या 104.5 को क्रॉस नहीं करता है। ये मैं एक कंसोलिडेशन ही समझ के चलता हूँ यहाँ पे। यूएसडीएनआर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से 83 और 82.9 या 82.8 के आसपास इसको कैप्चर करके रखा है एक लंबे समय से। आई थिंक अगस्त से इसको 82.5 के ऊपर और 83.5 के बीच में रखा है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पे एक यू टर्न जरूर लिया है मार्केट ने, लेकिन ये कूल ऑफ भी हुआ है, क्योंकि मार्केट कूल ऑफ होने के बाद थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जब तक 5.5 के ऊपर या 5.25 के ऊपर नहीं जाता है, 5.25 यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है, जब तक मार्केट इसके ऊपर या कह सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर नहीं जाती, तब तक वी आर ऑन द सेफ साइड। यहाँ पे भी जब तक हम 5.02 या 5% के ऊपर नहीं जाते हैं, मार्केट इज काइंड ऑफ इन अ गुड पोजीशन। इसके अलावा 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी कंसोलिडेट कर रही है बिटवीन दीज लेवल्स। नाउ सॉरी, ये दिस लास्ट वाज 20 ईयर और ये रहा 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन में जब तक ये 5% के ऊपर नहीं निकलता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस गोल्ड प्राइस अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो इसका कंसोलिडेशन चल रहा है, और अगर इंडियन टर्म्स में यस, हमने पहले भी कहा था कि ये इसी बीच में ट्रेड करेगा। 1980 से लेके 2080 के आसपास ही कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। और अगर इंडियन टर्म्स में भी देखेंगे तो 64,000 से लेके और जो लास्टली हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रखी थी 61 इसकी सपोर्ट लाइन, और उसके नीचे 60,000। तो ये कंसोलिडेशन जो है हमारे हिसाब से 64 से लेके और 58 तक का कंसोलिडेशन है। गोल्ड अभी इसी रेंज में कंसोलिडेट ही करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फेवरेट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि जी लिमिटेड का जो सोनी के साथ मर्जर की खबरें थी लास्ट मोमेंट पे अभी जो मेरे पास अपडेटेड डेटा है या अपडेटेड खबर है उसके हिसाब से जी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकता है। तो कल हो सकता है जी लोअर सर्किट पे खुले या लोअर सर्किट लगाए, और अभी जो है अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी जी लिमिटेड में जरूर बन गई है, तो वो थोड़ा सा मार्केट को हैम्पर कर सकता है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है ऑन दिस न्यूज। जो मर्जर होने वाला था सोनी का जी के साथ, डेफिनेटली दैट इज गोइंग फॉर फॉर थोड़े से जिसको कह सकते हैं कि हाँ, जी का एक्विजिशन सोनी करने वाला था या मर्जर करने वाला था खुद के अंदर, वो विड्रॉ कर दिया गया है, राइट। जो कि अभी अपडेटेड न्यूज है उसके हिसाब से। तो ये मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। अभी हमारे पास जो डेली कैंडल बन रखी है दैट इज bearish engulfing, but the thing is US market is strong,
and how we are going to react on this closing of Friday, US closing, Friday bullish closing. तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन में ही जाएगा. डेफिनेटली ये जो रेंज है 21,450 के आसपास की जो रेंज है, दैट इज अ गुड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मार्केट. और इसके नीचे 2100 का जो लेवल है, 21,200 का जो लेवल है, स्पेशली यस 280 का जो लेवल है, दैट इज ऑल्सो गुड सपोर्ट. रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस 21,880 एंड देन 22,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, ये हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. राइट ये हम लोगों के लिए तो मार्केट में ये कंसोलिडेशन, अभी देखिए मार्केट ये इस कंसोलिडेशन में ही चलेगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं मेरा मानना है कि जो हम लोगों की रेजिस्टेंस 1 होगी 21,750 और रेजिस्टेंस 2 21,000 या 22,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, ये हम लोगों के लिए एक या फिर 8-10 पॉइंट आगे पीछे आप कंसीडर कर सकते हैं. और सपोर्ट रेंज जो निकल के आती है, दैट कम्स अराउंड दिस 21,480 या 450. और फिर S1 और S2 हम लोगों के लिए आता है लगभग 21,250 या फिर 40 के आसपास की जो रेंज है, वो हम लोगों के लिए सपोर्ट की तरह भी काम करेगी. 21,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी भी काम करेगा. और देखना ये होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है जी लिमिटेड की न्यूज़ पे और दूसरे स्टॉक्स की, क्योंकि HDFC बैंक में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखी गई थी, लेकिन लास्टली जो है कोटक बैंक और दूसरे बैंकों के जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से मार्केट ने या फिर बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया था. तो देखना ये होगा कि मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन से कब निकलता है. राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो जो हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग थी, सॉरी सैटरडे को, जो स्पेशल सेशन था, सैटरडे को जो क्लोजिंग दी है वो बुलिश दी है. राइट एंड ये जो फॉल आया था HDFC बैंक का जो न्यूज़ थी, या फिर कह सकते हैं कि HDFC बैंक बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो HDFC बैंक इज स्टिल in it has closed 1 2 3 4 red candles as of now, and it's still looking bearish. But कोटक बैंक और कुछ दूसरे बैंकों ने लाइक ICICI बैंक हैव सेव्ड दिस बैंक निफ्टी स्पेशली. तो अगर बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये कंसोलिडेशन टू कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन में ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट अचानक से बुलिशनेस की तरफ मूव कर जाए, दैट विल आल्सो नॉट बी अ कन्विंसिंग थिंग. सो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये जो रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये मार्केट के लिए एक अच्छा खासा 46,700 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा. और 47,000 की जो जोन है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस जोन. सपोर्ट जोन भी हमारे पास यही होगी, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ग्रीन. राइट तो 45,650 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट जोन. और लास्टली इस सपोर्ट जोन को थोड़ा सा ड्रैग करें, क्योंकि ये जो गैप है ये हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा. तो 44,980 इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट. एंड नाउ S1 सपोर्ट 1 जिसको कह सकते हैं 45,600. सपोर्ट 2 कह सकते हैं 44,980. R1 रेजिस्टेंस 1 कह सकते हैं 46,800. एंड R2 कह सकते हैं 47,200 की जो
लेवल है, ये हम लोग के लिए आने वाले जो ये वीक है या जिसको कह सकते हैं कि 3 डे ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आई होप कि ये लेवल्स आपको मार्केट के प्राइस एक्शन को कहीं ना कहीं कैप्चर करने में मदद करेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।